दीदी क्या चाहती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या चाहते हो, ये फिल्म मैं बंद कर दूं? अगर तुम्हें कुर्बानी देनी है ना तो अपने प्यार की दो, मेरे पैसों की नहीं। कोई भी प्रोड्यूसर 25 लाख रुपए के लिए अपना 75 लाख रुपए का नुकसान तो नहीं करेगा ना। जिस दिन इस चैलेंज के लेन देन में मैं आ गई ना, फिल्में तो तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। टेलीविजन के किसी रियलिटी शो में तुम्हें जज बनने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैडम, हाँ ये देखो फोटो। आइला किसी चिंदी फोटोग्राफर को 1000-2000 देती ना, वो भी ये चिरकुट फोटो ले आता। तुमने कौन सा तीर मार दिया? हाँ? ऐसे ऐसे फालतू स्टिंग ऑपरेशन करके तुम मल्लिका और रोशन की फिल्म रोकोगे? क्या लगता है तुम्हें हलवा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी हो जाए उनकी ये फिल्म शुरू नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कब मना किया कि आपने नहीं बोला था ये? कैसे करोगे? ऐसी ऐसी फालतू फोटो खींच के? पूरी इंडस्ट्री को मालूम है कि अंकिता और प्रेम बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, तो इसमें कौन सी नई बात है? मैडम, लेकिन किसी को ये बात के बारे में नहीं मालूम है कि अंकिता प्रेम को प्रेम करती है, यानी कि मोहब्बत करती है, और प्रेम किसी और से मोहब्बत करता है। वैसे मैडम, रोशन की फिल्म बंद करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जले पर नमक छिड़कने के लिए नमक तो इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं है? तुम जितने जमीन के ऊपर दिखाई देते हो उससे दुगने जमीन के अंदर भी हो जोशी जी। मैडम, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है, इसके लिए मैं आपको वर्ड तो नहीं सकता ना। अरे आप पे चिल्ला नहीं सकता ना, ऐसा जोर से नहीं चिल्ला सकता ना। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर रोशन और मल्लिका की फिल्म शुरू हुई तो तुम गए काम। सो आई डोंट केयर तुम क्या करने वाले हो, ओके? उन दोनों की ये फिल्म शुरू नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मैडम, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी मैडम। हवा में कैसे करोगे? कैसे? ये चिंदी फोटो खींच के? प्लीज माय फुट। मैडम, ये फोटो नहीं, ताश के पत्ते हैं मैडम, और सही वक्त पर हम लोग जब इसे खेलेंगे ना तो बाजी पलट जाएगी मैडम। सर, मैंने फॉरेन लोकेशन के बारे में सब कुछ जान लिया। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया नहीं। अरे तो पब्लिक भी स्मार्ट हो गई, उनको पता है कि स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया है। आई नीड अ वर्जिन लोकेशन जहां पर आज तक किसी ने शूट ना किया, समथिंग न्यू। सर, टर्की। नॉट बैड आइडिया। तुम एक काम करो, टर्की के सारे फोटोग्राफ्स मंगवा लो। ठीक। और तो अच्छा, कैमरे के बारे में क्या हुआ? सर, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, हमें उसे अमेरिका से हायर करना होगा। हाँ तो मंगवा लो, दैट्स ओके। ओके सर। दिस इज रिडिकुलस। मैं उसे अपने बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ और अंकिता है कि सर, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। नहीं रुको, साहबजादे हैं मैंने, किसी न किसी काम से आए होंगे। हाँ जी प्रेम जी, हाँ जी प्रेम जी, क्या हुआ? डैड, अंकिता प्रपोज मी। तो डैड, शी नोज शी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड उसे पता है कि मैं विधि से प्यार करता हूँ। स्टिल शी प्रपोज मी। जानते हो कौन है? प्रेम। प्रेम ये मेरी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर है। देखिए एक बात बताओ, तुम रात को सोई? नहीं सर, वो कैमरा के लिए अमेरिका में बात करनी थी किसी से। रात को खाना खाया? नहीं सर। सर, वो सेट लग रहा था तो उसी की तैयारी में इतनी एक्साइटेड थी कि मन ही नहीं किया। सुना तुम? ये ना रात को सोई है ना इसने खाना खाया है। किस लिए? ताकि हमारी फिल्म अच्छी बन सके, क्योंकि इस मेहनत के पैसे मिल रहे हैं इसे, लेकिन जो खुशी है, जो जज्बा है,
उसके लिए मैं इसे 5 पैसे भी नहीं दे रहा। पता है बेटा हम क्या कर रहे हैं आज? हम फॉरेन लोकेशंस बुक कर रहे हैं जहां आज तक किसी ने शूटिंग नहीं की। पता तुम्हारे फिल्म के लिए कैमरा कहां से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। और इस फिल्म का बजट है 150 करोड़। और तुम क्या कर? विधि से प्यार। और अब तो अंकिता भी तुमसे प्यार करने लगी। क्या करोगे अभी? डैड लेकिन मैं डैड बेटा अभी क्या करोगे तुम? विधि को हाँ बोलोगे या अंकिता को? ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया है ना, है ना? इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस बात ये नहीं है कि हमारी फिल्म शुरू होने जा रही है। सीरियस बात ये नहीं है कि हमारे पोस्टर्स छपते हैं। सीरियस बात ये नहीं है कि तुम्हारा और मेरा करियर दांव पे लगा हुआ है। ये सीरियस बात नहीं है। क्या देखो, माय ड्रीम प्रोजेक्ट, टाइटल प्यार किया नहीं जाता और रोशन नंदा फिल्म, हीरो प्रेम नंदा। यू डैड ये मेरा सपना, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरी मेहनत सारी की सारी सब। डैड प्लीज नो। क्या फायदा है जब क्या? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। लेकिन तेरा प्यार करना जरूरी है बेटा। हा? मैं हूं तेरे साथ, डोंट वरी। अब तक मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। मैं बिजी नहीं रहा अभी। तेरे को जो बातें करनी कर मेरे साथ। हाँ निकी, मेरे कितनी सारी अपॉइंटमेंट्स थी यार। डांस डायरेक्टर, वो स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर। उनसे कहना कि मैं अपने बेटे प्रेम को प्यार के धर्म संकट से बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ? और जब मन करेगा ना रोशन जी बाद में कभी फिल्म बना लेंगे। ओके सर। गो। तो क्या कह रहा था कि विधि भी तुझसे प्यार करती है, अंकिता भी तुझसे प्यार करती है। मतलब यू आर सो लकी। हाँ, दो प्यार करने वाली मिल गई तुमको। डैड वो मैं ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत वक्त लग सकता है। तो काम करते हैं, फिल्म को पोस्टपोन शेल्फ कर देते हैं, बंद कर देते हैं हमेशा के लिए। क्या फायदा है ऐसी फिल्म का? हाँ? नो डैड प्लीज प्लीज रिलैक्स। ये देखो, ये मेरा सपना, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, मेरी मेहनत सारी की सारी सब। डैड प्लीज नो। क्या फायदा है जब? हाँ? क्या? लेकिन तू बेटा प्यार कर। हाँ, प्यार करना बहुत जरूरी है तेरे लिए। मैं हूं ना तेरे साथ। अरे सो व्हाट इफ मल्लिका जी को मैंने ब्लैंक पेपर पे साइन दे दिए हैं, वो रास्ते पे ले आएगी ना मुझे। अरे बेटा गरीबी में जी लूंगा मैं, लेकिन तू प्यार कर। हाँ? सॉरी डैड। क्या ना बेटा, देखो तुम अपनी जिम्मेदारियों को तय करोगे ना तो तुम्हारे रिश्ते अपने आप तय हो जाएंगे। हाँ डैड, डैड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।
ये क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें कुछ कहा, सीटी बजाई मैंने, इसे बदतमीजी नहीं कहते विधि। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? नाम जानोगी तो दिल की ख्वाहिशें भी जान लोगी। प्रीतम, प्रीतम नाम है मेरा। प्रीतम? मैं किसी प्रीतम को नहीं जानती। कौन हो तुम? छोटी सी कहानी सुनाओ तुम, जरूरी है मुझे जानने के लिए। मुझे तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। छोटी सी कहानी थी, सुन लेती तो अच्छा होता। हो सकता है कि वेद अंकल ने भी तुम्हें इसके बारे में ना बताया हो। मेरे पापा को भी जानते हो? हाँ। Who are you? वही तो बता रहा हूं मैं। तब मैं स्कूल में पढ़ता था, 9th स्टैंडर्ड में। दुबला पतला, मास्टर जी को भी लगता था मैं कुछ काम का नहीं। एक बार हमारे स्कूल में खेल महोत्सव हुआ। मैंने मास्टर जी को जाकर कहा कि मुझे भी हिस्सा लेना है। मास्टर जी हंसे। मैंने उनसे कहा मुझे बॉक्सिंग करनी है। मास्टर जी बोले, बेटा तुम खुद 5.5 किलो के हो, बॉक्सिंग फॉक्सिंग तुम्हारे बस की बात नहीं। किसी लड़के ने एक पंच मार दिया ना तो 1 महीने तक स्कूल में नहीं आ पाओगे। पर मुझे खेल महोत्सव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। उसके बाद घर पे मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। तकिए में पत्थर भरकर छत से टिंगा कर मैं प्रैक्टिस करने लगा। 1 महीने बाद जो बॉक्सिंग चैंपियन बना था लड़का, उसको मास्टर जी के सामने ही मैंने एक पंच मारा। इनके 5 दांत तोड़ दिए मैंने। तुम कहना क्या चाहते हो? यही, जाने पहचाने बगैर अगर कोई मुझे रिजेक्ट करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपना रिजेक्शन भूल नहीं पाता। फिर बात बॉक्सिंग चैंपियनशिप की हो या शादी की। शादी की बात? तुम्हारे पापा वेद अंकल ने विशाखा बुआ को मेरे घर भेजा था तुम्हारी शादी की बात कर, मेरे साथ। लेकिन तुमने बिना देखे बिना जाने पहचाने मुझे रिजेक्ट कर दिया। देखो वो सॉरी, बात ये थी कि मुझे रिजेक्ट किया। अरे रिजेक्ट नहीं करना तो एक बार मिल लिया होता। बिना देखे बिना जाने बिना मिले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम वो गलत बात है ना? उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया और मना कर दिया। देखो वो तुम्हें पछताना होगा विधि। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम पछताओगी विधि। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मास्टर जी के सामने उस लड़के के 5 दांत तोड़ दिए थे मैंने। याद रखना, इस लड़के के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो, वो लड़का भी एक दिन पछताएगा। याद रखना विधि। अंकिता मेरी फ्रेंड भी है और इस फिल्म की को एक्टर भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। छुपाऊं कैसे
कम ऑन प्रेम, मेरा फोन उठाओ प्लीज। प्रेम, आई नीड यू प्रेम। प्रेम, प्रेम मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज फोन उठाओ प्रेम। आंटी जी, मैं मानता हूँ कि आज तक मैंने और अंकिता ने इस फिल्म को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन गलती मेरी थी। मेरी कुछ हरकतें ऐसी थी जिससे अंकिता डिस्टर्ब हुई। अंकिता मेरी फ्रेंड भी है और इस फिल्म की को एक्टर भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी ओर से प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के बारे में सोचेंगे। यही बात अगर अंकिता मुझे करती तो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ मम्मा, अब आपको मुझसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है खुश हो जाओगे भाई? थैंक यू कहूंगी तुम दोनों को? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम दोनों एहसान कर रहे हो क्या मुझ पर? अरे नहीं आंटी जी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि अब आप इस फिल्म को लेकर बेफिक्र रहिए। बेफिक्र तो तुम थे आज तक, तुम दोनों दिल लगी जो खेल रहे थे। देखो प्रेम, मैं और रोशन जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हो, पर मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखूं। या श्योर। और हाँ, ये फिल्म मेरे लिए क्या हो सकती है वो मत सोचो, ये फिल्म तुम दोनों के लिए क्या हो सकती है वो सोचो। कल का सुपरस्टार आसमान पर बिठा सकती है तुम दोनों को ये फिल्म। मुझे उस आसमान को छूना है, मुझे वो शौहरत चाहिए। प्लीज मेरा फोन उठाओ, कम ऑन प्रेम प्लीज। तुम साथ दोगी ना मेरा? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ थी प्रेम। तुम ही कुछ देर के लिए दूर चले गए थे वेद अंकल के पास जाने के बाद। वेद अंकल और विधि अपनी जगह है और ये फिल्म अपनी जगह, और मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से किसी का नुकसान हो या किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। कितने पैसे लगे इस फिल्म के ऊपर, मेरे डैड की 5 साल की मेहनत, तुम्हारी मॉम के इतने सारे पैसे, ये सब भूला नहीं हूं मैं। इसलिए अब तो जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं किसी और के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तुम साथ दोगी ना मेरा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक्स। बाय। बाय। बाय आंटी। विधि, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि बारिश के दिनों में घर के छत से पानी टपके तो चलेगा, लेकिन बेटी की आंखों से पानी नहीं टपकना चाहिए। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। प्रेम, योर फोन। ओह यार, थैंक्स यार। बाय। बाय।
कोई प्रॉब्लम में होगा, वो मेरा फोन क्यों काटेगा? फिर से कर लेती हूँ। एक बार फोन उठा लो प्लीज। जानती हूँ तुम बिजी हो, पर मैं भी तो मजबूर हूँ। जरूरत है तुम्हारी प्रेम। एक बार फोन तो उठा लेते, मेरा पूछ तो लेते क्या काम है। पापा, I'm sorry। पापा, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि बारिश के दिनों में घर के छत से पानी टपके तो चलेगा, लेकिन बेटी की आंखों से पानी नहीं टपकना चाहिए। I failed, baby, I failed। नहीं पापा, गलती मेरी ही थी। मैं ही कमजोर हो गई। मैं समझ गई हूँ कि रोना उसी के लिए चाहिए जिसे उसकी कीमत पता हो। माँ की बहुत याद आती है। ये बन्ना, तुम कहते थे ना कि छत से पानी टपके तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद घर का छत ही नहीं रहा। रॉय, मुझे कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर मेरी बेटी अंकिता के न्यूज़ चाहिए। और न्यूज़ कुछ ऐसे होने चाहिए कि अपनी पहली ही फिल्म में खुद स्टंट करने वाले थे अंकिता, और उसी की प्रैक्टिस में वो गंभीर रूप से घायल हो गई है।